एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन की हम क्या करेंगे, बात करेंगे। एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन में अब एलिवेशन से के जो मीनिंग है, आप क्या करते हैं इसको, क्या करते हैं समटाइम आप ऊपर जा रहे हैं, ठीक है, आप क्या करेंगे ऊपर की तरफ जाना, एलिवेट करना, ठीक है। बेसिकली एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब यह है कि सपोज कोई पॉइंट यहां पर है, ठीक है, और ऑब्जर्वर इस पॉइंट को क्या करेगा, ऑब्जर्व करेगा, तो उस टाइम ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इस पॉइंट के साथ कोई एंगल बनाएगी, ठीक है, ये वाला एंगल जो होगा इसे क्या कहेंगे हम, एंगल ऑफ एलिवेशन कहेंगे, ठीक है। यानी हम यहां पे खड़े होकर छत की तरफ देखें, किसी हाइट की तरफ देखें, तो हमारी आईज जो उस पॉइंट के साथ एंगल बनाएंगे वो एंगल क्या कहलाएगा बेटा, एंगल ऑफ एलिवेशन आ जाएगा आपके पास, एंगल ऑफ एलिवेशन। ऑपोजिट जाएं अगर आप, हम किसी सर्टेन हाइट पर खड़े हों, बिल्डिंग की जो ना वो टॉप पे खड़े हो, छत पे खड़े हो, और वहां से हम किधर देख रहे हैं, रोड में, ठीक है, स्ट्रीट में देख रहे हैं, तो उस टाइम आप ये ऑब्जर्वर है और कहीं यहां पर ऑब्जर्व कर रहा है इस पॉइंट को, ठीक है, तो उस टाइम ये जो एंगल बनेगा आपके पास, दिस विल बी नाउन एज एंगल ऑफ डिप्रेशन आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा हमारे पास, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो बेसिकली ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, अगर इसके किधर बात करें हम, ऊपर की बात करें, तो उस टाइम जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। और अगर इसी लाइन के डाउनवर्ड अगर आप किसी पॉइंट को ऑब्जर्व करेंगे तो वो क्या बनेगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन बन जाएगा आपके पास, ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो यही हमारे पास टॉपिक रहेगा कि एंगल बन रहा है कहीं पर, उससे कोई शेप बन रही है, उस शेप से आपने क्या करनी है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा की वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। एंगल ऑफ एलिवेशन इफ किसके साथ है, ऑफ सन, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन इफ 6 फीट मैन। अब देखेंगे क्या कह रहे हैं यहां पर जी, आपको उसने ये कहा कि कोई 6 फीट मैन है, ये उसकी हाइट है, ठीक है, मैन्स हाइट है, दैट इज 6 फीट। तो जाहिर है इस 6 फीट मैन को जब हम सूरज के सामने एक्सपोज करते हैं, लाइक सूरज यहां पे है, ठीक है, तो उस टाइम इसकी इस बॉडी का क्या बनेगा, कोई शैडो बनेगा। क्या बनेगा बेटा, शैडो बनेगा। उस शैडो को उसने क्या कहा, कितना है वो, 3.5 फीट है। यानी ये जो आपके पास आ रहा है, शैडो हमेशा क्या होता है, आप खड़े होते हैं तो आपके फीट से जहां तक शैडो की टिप नजर आ रही होती है, तो ये डिस्टेंस होता है आपके पास। सो ये हमारे पास आ जाता है कितना, ही सेज 3.5 फीट, 3.5 फीट है, ठीक है। और एंगल क्या बनाना है उसने, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन, ठीक है। तो याद रखिएगा, अगर इस लाइन को मैं यहां पर ज्वाइन करता हूं, ये, ठीक है, इस लाइन को यहां पे ज्वाइन करता हूं, तो ये जो मेरे पास एंगल बनेगा ना, थीटा, दिस इज द एंगल ऑफ एलिवेशन, दिस इज द एंगल ऑफ एलिवेशन। और ऑल टुगेदर देखें तो यहां पर जो एंगल बन रहा है वो क्या बन रहा है, 90 डिग्री का राइट एंगल बन रहा है आपके पास। चूंकि देखो जब आप खड़े होते हैं वर्टिकल हैं, आपका शैडो और आपकी जो हाइट है इनके दरमियान जो एंगल बनता है वो हमेशा क्या होता है बेटा, 90 डिग्री का। सो अगर मैं इसको कह देता हूं ये कोई ओ, ए और बी, तो ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई है। और इस राइट एंगल ट्रायंगल में हमारे पास 3 क्वांटिटीज अंडर डिस्कशन हैं। नंबर 1 हाइट, जिसको हम क्या कह सकते हैं बेटा, परपेंडिकुलर, ठीक है। नंबर 2 देखिएगा, राइट एंगल और एंगल अंडर कंसिडरेशन, जिस साइड पर हो वो क्या कहलाती है, बेस। यानी ये क्या बन जाएगी आपके पास, ही बेस, ठीक है। तो 2 चीजें हमारे पास, परपेंडिकुलर भी है और बेस भी है। और एंगल क्या पूछा उसने, थीटा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा, ये कैलकुलेट करने के लिए कह रहे हैं। तो हमारे पास जो बन रही है, इन राइट ट्रायंगल, दैट इज OBA, जो साइड्स अंडर डिस्कशन है वो क्या है, परपेंडिकुलर और बेस। तो परपेंडिकुलर बेस के लिए कौन सी क्वांटिटी यूज होती है हमारे पास, क्या बन जाएगा हमारे पास, ये जी tan थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट, परपेंडिकुलर बाय क्या होता है बेटा, बेस होता है। बताएं परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है यहाँ पर, 6। सो यहां से आ जाएगा थीटा, और ये tan शिफ्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा, tan इनवर्स
परपेंडिकुलर की जगह पे 6 और बेस की जगह पे क्या आ जाएगा 3.5। सो थीटा विल बी इक्वल्स टू, आपने करना क्या है, शिफ्ट देन प्रेस द 10 और आगे ये ब्रैकेट्स डाल के ये वैल्यू डाल दें 6/3.5, 59.74। ये आपके पास क्या आ जाएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन आ जाएगा आपके पास। क्या बन गया बेटा, ये एंगल ऑफ एलिवेशन। लेकिन याद रखेंगे कि आपने जो शेप बनानी है उसमें से देखना है कि हमें कौन सी क्वांटिटीज गिवन हैं, उन क्वांटिटीज को सामने रखते हुए आपने जो बाकी चीजें करनी है जी। A tree casts a 40 meter shadow when the angle of elevation of the sun is how much, 25 degree. What is the height of that tree? Suppose ये हमारे पास ट्री है और इस ट्री का जो शेडो है, क्योंकि ट्री के बॉटम से यहाँ तक इसकी शेडो बन रहा है, दैट इज इक्वल टू व्हाट 40 मीटर। और ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है आपके पास वो कितना आ रहा है बेटा 25 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना आ रहा है 25 डिग्री। व्हाट इज द हाइट ऑफ द ट्री, व्हाट इज द हाइट ऑफ द ट्री। देखेंगे प्रीवियस क्वेश्चन से रेलेवेंट तीन चीजें देखें यहाँ पर डिस्कशन है, एंगल, हाइट एंड बेस। ठीक है, क्योंकि ये अगेन राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है आपके पास एक। क्यों राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है बेटा, क्योंकि जो आपके पास तना है वर्टिकली और फिर आपके पास क्या आ जाएगी, इसके बेस के साथ जो एंगल बन रहा है वो क्या बन रहा है, राइट एंगल बन रहा है आपके पास। ठीक है, सो अगर मैं कहता हूं कि ये हमारे पास यहाँ पर O है, ये अगेन आ जाए A और ये क्या बन जाए B, तो ये कैसी ट्रायंगल हमारे पास, कैसी ट्रायंगल है बेटा, हम कहेंगे इन राइट ट्रायंगल दैट इज OBA। इस राइट एंगल ट्रायंगल में कौन सी साइड्स अंडर डिस्कशन है, हाइट एंड बेस, परपेंडिकुलर एंड बेस। तो जब भी परपेंडिकुलर बेस की बात हो इसका मतलब हम क्या करेंगे, tan थीटा। क्या यूज करेंगे बेटा, tan थीटा दैट इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय बेस है। ओके, यहां पर हमें क्या गिवन है और क्या नहीं, किस चीज का हमें नहीं पता, थीटा गिवन है, ठीक है, और हाइट का नहीं पता और बेस गिवन है। सो tan पुट द वैल्यू ऑफ थीटा दैट इज 25 डिग्री, परपेंडिकुलर इज द हाइट एंड बेस इज द 40 मीटर। तो यहां से अगर मैं इसको ऑल टुगेदर एडजस्ट करूं तो h यानी हाइट किस चीज की इक्वल आ जाएगी बेटा 40 मल्टीप्लाइड बाय tan हाउ मच 25 डिग्री। इसको एग्जैक्ट इस ऐसे ही मल्टीप्लाई करें, जो मैं बोलो लिखिएगा 40 मल्टीप्लाइड बाय tan 25.65 मीटर्स। ये क्या बन गया आपके पास बेटा, हाइट बन गई है। देखिए दो चीजें अब तक हमने डिस्कस की हैं, हाइट और बेस। परपेंडिकुलर और बेस था तो एंगल फाइंड किया, एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल और बेस था तो क्या फाइंड किया हमने, हाइट फाइंड की। अच्छा यूं भी हो सकता है एंगल भी पता हो, हाइट भी पता हो, क्या फाइंड करनी हो, बेस, तो तब भी आपके पास यही जो है वो पैटर्न क्या होगा, फॉलो अप में आएगा जी। डू इट। 20 फीट लॉन्ग लैडर है दैट इज लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल। ठीक है, जो क्या कर रहा है, इस दीवार के साथ इसको क्या किया हुआ हमने, अटैच किया हुआ है। और फिर उसने ये कहा कि ये जो लैडर है, ठीक है, ये बेस के साथ जो एंगल बना रही है वो फाइंड करें। ठीक है, अर्थ के साथ जो एंगल बना रही है वो क्या करें, फाइंड करें। जबकि लैडर की बेस से वॉल की बेस तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 5 फीट है। वो कितना है बेटा, 5 फीट है। सो अगेन देखें अगर आप, तो हमारे पास क्या बन रही है, एक राइट ट्रायंगल बन रही है। इन राइट ट्रायंगल दैट इज OAB, OBA कर देते हैं जी। ठीक है, इस राइट ट्रायंगल में ये क्या चीज है, 90 डिग्री के ऑपोजिट जो साइड होती है बेटा, क्या होती है हमेशा, हाइपोटेन्यूज। और 90 डिग्री और एंगल अंडर कंसीडरेशन जिस साइड पर होता है वो क्या होता है बेटा, बेस है जी। ठीक है, तो क्या गिवन है, हाइपोटेन्यूज और बेस गिवन है। तो कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लेके आएंगे, ठीक है, कर्ली ब्राउन हेयर्स। ठीक है, सो हमारे पास बनेगा cos थीटा दैट इज बेस बाय हाइपोटेन्यूज। अब देखेंगे जैसे इससे प्रीवियस क्वेश्चन में tan को हमने शिफ्ट किया था, अब किसको शिफ्ट करेंगे बेटा, cos को शिफ्ट करेंगे। तो यहां पे क्या बचेगा, थीटा इज इक्वल्स टू cos इनवर्स ऑफ बेस क्या है 5 ओवर हाइपोटेन्यूज 20 है। अब जस्ट क्या कर देंगे, जैसे प्रीवियस बताया था, प्रेस शिफ्ट
देन cos, देन ब्रैकेट 5/20 ब्रैकेट क्लोज, 75.52 डिग्री आ जाएगा आपके पास। ठीक है, ये क्या बनेगा आपके पास एंगल। अब सुन लें यहाँ पे एक चीज और, ये तो देखेंगे। अब वो इसमें से क्या पॉसिबिलिटी क्या है आगे, वो एंगल दे दे, बेस दे दे, आपसे क्या पूछे, हाइपोटेन्यूज पूछे, इसका मतलब है सेम आप क्या करोगे, इक्वेशन को यूज करोगे, फंक्शन को यूज करोगे। अगर वो एंगल दे दे, हाइपोटेन्यूज दे दे, बेस पूछे, तब भी क्या करोगे आप, सेम जो आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है इसको क्या करोगे, यूज करके वैल्यूज को फाइंड करोगे जी। समझ आ रही है बात कीजिए, क्लियर है। इसलिए कहा आपके पास एक रेक्टेंगल है, उस रेक्टेंगल की जो बेस है वो क्या है 25 फीट, उसकी जो हाइट है वो कितनी है 13 फीट, और साथ में उसने कहा कि बताएं ये जो डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल है, डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल ये बेस के साथ कितना एंगल बना रहा है, डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल बेस के साथ कितना एंगल बना रहा है। तो हमारे पास अगेन क्या है, बताइए, देखिए ट्राइंगल है OBA, ये कैसे ट्राइंगल है, राइट। कैसे पता चला, हमें पता है कि रेक्टेंगल के जो एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं बेटा 90 डिग्री होता है, रेक्टेंगल के जो एंगल है वो क्या होता है बेटा 90 डिग्री होता है, ये वाला। अब देखिएगा, इन राइट ट्राइंगल दैट वन इज OBA, साइड्स अंडर डिस्कशन क्या है, नंबर 1 ये क्या है बेस और परपेंडिकुलर, तो क्या होता है परपेंडिकुलर बाय बेस क्या होता है बेटा tan थीटा, क्या होता है, ठीक है। सो दिस इंप्लाइज दैट tan थीटा इज इक्वल्स टू दैट इज अ परपेंडिकुलर बाय बेस, और इसको आगे आप खुद सिंप्लीफाई करेंगे जी ऑनवर्ड। उसने कहा कि अ रॉकेट इज लॉन्च्ड, एक रॉकेट है उसको क्या किया गया बेटा लॉन्च किया गया, और वो कांस्टेंट एंगल ऑफ 80 डिग्री से क्या कर रहा है, क्लाइंब कर रहा है, ऊपर जा रहा है। कांस्टेंट एंगल ऑफ 80 डिग्री से क्या कर रहा है, वो क्लाइंब कर रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। और इस क्लाइंबिंग के दौरान O से लेकर A तक पहुंचने में उसने जो डिस्टेंस कवर किया दैट इज द 5000 मीटर, 5000 मीटर है। व्हाट इज द हाइट और द अल्टीट्यूड, हाइट और द अल्टीट्यूड ऑफ द रॉकेट, के रॉकेट की अब बताएं कि हाइट कितनी है, ठीक है। तो साइड्स अंडर, चूंकि ये हमारे पास अगेन ट्राइंगल है OBA, कैसी ट्राइंगल है, राइट ट्राइंगल है। चूंकि अल्टीट्यूड आपके पास ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, अल्टीट्यूड क्या था हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। सो क्या आ जाएगा हमारे पास, इन राइट ट्राइंगल विच वन OBA, साइड्स अंडर डिस्कशन क्या है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। तो किस में आता है ये परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज साइन थीटा, ये होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा कितना है 80 डिग्री, परपेंडिकुलर कैलकुलेट करना है, और हाइपोटेन्यूज कितना है 5000। तो यहां से आपके पास क्या आ जाएगा, हाइट इज इक्वल्स टू 5000 मल्टीप्लाइड बाय साइन 80 डिग्री, ठीक है। तो यहां से क्या आ जाएगी आपके पास जी, उस रॉकेट की अल्टीट्यूड या रॉकेट का क्या आ जाएगा आपके पास ही हाइट आ जाएगी उस पार्टिकुलर पॉइंट से लेकर बेस तक, ठीक है। कैलकुलेट 9 मीटर्स। प्लेन है जो कि 4000 मीटर की हाइट पर है, इसका अल्टीट्यूड है ये, ठीक है। अगर हम इसको अर्थ से देखें तो ये कहां पर है बेटा 4000 मीटर हाइट पर है, ठीक है। इसमें जो पायलट है ना उसने ये विश की है कि मैं एयरपोर्ट पर लैंड करूं, लेकिन उस टाइम जो जमीन के साथ मेरा एंगल हो वो कितना हो 50 डिग्री के एंगल पर। जब जहाज लैंड करता है तो किसी एंगल पर लैंड करता है ना, तो वो कहता है कि कितना एंगल होना चाहिए 50 डिग्री का एंगल होना चाहिए। तो उसके लिए बताएं कि ये जो एरोप्लेन है, सुनिएगा, एरोप्लेन जो है एयरपोर्ट से कितने डिस्टेंस पर है, एयरपोर्ट से। इसमें कंफ्यूजन क्या आती है, सम टाइम हम ये वाला डिस्टेंस कैलकुलेट करने लगते हैं, क्योंकि जहाज ने तो यूं आना है ना, लेकिन ऐसा नहीं होता। जब भी आपको कैलकुलेट करने के लिए कहा जाता है तो हम देखते हैं कि एग्जैक्टली एरोप्लेन कहां पर है, उससे क्या ड्रॉप करते हैं, जमीन पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, और इस परपेंडिकुलर जहां पर ड्रॉप करते हैं इस पॉइंट से एयरपोर्ट तक का क्या फाइंड करते हैं, डिस्टेंस फाइंड करते हैं। तो बेसिकली ये डिस्टेंस होता है कहां से कहां तक का, एयरपोर्ट से एरोप्लेन तक का, ठीक है। तो माइंड में ये चीज लाइएगा कि ये कभी भी आपके पास डिस्टेंस
नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, उस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे अर्थ पर, और जहां पर वो परपेंडिकुलर ड्रॉप किया उस पॉइंट से लेकर कहां तक मार्क करेंगे, एयरपोर्ट तक। ये जो डिस्टेंस होगा ये क्या कहलाएगा, डिस्टेंस बिटवीन द एयरपोर्ट एंड द प्लेन। ठीक है, ओके। अब देखेंगे तो अगेन अगर मैं कहता हूँ ये हमारे पास कोई ऑब्जर्विंग पॉइंट है, इसको A कह दिया और इसको क्या कह दिया B, तो चूंकि मैंने कहा ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, इसका मतलब है एंगल क्या बना यहाँ पर 90 डिग्री। ठीक है, तो राइट एंगल ट्राइंगल होगी अगेन आपके पास। ठीक है, इन राइट ट्राइंगल दैट इज OBA साइड्स अंडर डिस्कशन क्या है, एक तो उसने कहा था अल्टीट्यूड, इसका मतलब है ये परपेंडिकुलर है, फिर बेस है, और एंगल कितना है यहाँ पर 50 डिग्री आ जाएगा। ठीक हो गया, तो जब परपेंडिकुलर और बेस डिस्कस हो तो इसका मतलब है क्या यूज करेंगे हम, tan थीटा आ जाएगा जी। सो tan थीटा इज व्हाट, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो यहां से जो चीज कैलकुलेट करनी है उसको आप क्या कर लेंगे, खुद से कैलकुलेट कर लेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे। लाइक tan हाउ मच इज द थीटा, 50 डिग्री, परपेंडिकुलर मींस 4000, बेस यू हैव टू कैलकुलेट, बेस को मैक्स कह देते हैं, सपोज बेस क्या करिए हमने कैलकुलेट करनी है। सो क्रॉस कर दें, x यहां पे आ जाएगा आपके पास, x विल बी इक्वल्स टू, ये tan 50 जाके डिवाइड हो जाएगा, 4000 डिवाइडेड बाय व्हाट, tan 50 डिग्री, सो x आ जाएगा आपके पास 33.39 मीटर्स। ठीक है, आफ्टर डिवाइडिंग इट x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3356.39 के एक यूटिलिटी पोल है। ठीक है, जिसकी हाइट हमने क्या कहा, h हाइट है इसकी, इस यूटिलिटी पोल की हाइट क्या बेटा, h है। ठीक हो गया, एक सपोर्टिंग वायर है जो इस पोल को क्या कर रही है, सपोर्ट कर रही है, दैट इज द, ये हमारे पास क्या बन गया जी, सपोर्टिंग वायर, सपोर्टिंग वायर। ये सपोर्टिंग वायर जो अर्थ है उसके साथ जो एंगल बना रही है वो कितना है, 78.2 डिग्री का एंगल बना रही है, जबकि इस वायर की बेस से पोल की बेस तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है बेटा, 3 मीटर्स आ जाएगा। ठीक है, व्हाट इज द हाइट ऑफ द पोल, व्हाट इज द हाइट ऑफ द पोल, सामने देखेंगे। ये जो पॉइंट मैंने, ये तो O आ जाएगा, ये A पॉइंट, ये बेसिकली ये जो A पॉइंट है ये इस पोल का मिड पॉइंट है, ये जो A है ये इस पोल का क्या बेटा, मिड पॉइंट है। देखिए अगर टोटल हमारे पास इस पोल की हाइट h है तो इस A से लेकर B तक हाइट क्या होगी, h/2, उसका हाफ हो जाएगी ना, h/2 है। तो अब देखिए हमारे पास इस ट्रायंगल में, इन राइट ट्रायंगल दैट इज OBA, इसमें जो साइड्स अंडर डिस्कशन है वो है हाइट यानी h/2 परपेंडिकुलर जिसे हम कहेंगे, और बेस, और साथ में क्या गिवन है हमें, एंगल भी गिवन है। तो जब भी परपेंडिकुलर और बेस की बात होती है तो क्या यूज करते हैं बेटा, टेंजेंट थीटा आ जाएगा आपके पास। सो आई विल हैव tan थीटा दैट इज व्हाट, परपेंडिकुलर बाय बेस। ठीक है, tan हाउ मच इज द थीटा, दैट इज 78.2 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर h/2 है, परपेंडिकुलर कितना है बेटा, h/2 डिवाइडेड बाय बेस कितना है, 3 मीटर्स। आप यहाँ पे देख लेंगे ये जो h/2 है, इसमें ये जो 2 है बेटा, ये 3 से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो ये मेरे पास बन जाएगा ऑल टुगेदर tan 78.2 डिग्री इज इक्वल्स टू h डिवाइडेड बाय व्हाट, 3 2 6, ये 6 डिवाइडेड यहाँ पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो द वैल्यू ऑफ h इज 6 मल्टीप्लाइड बाय व्हाट, tan 78.2 डिग्री करेंगे जी, चेक इट, और h आ जाएगा आपके पास, हाइट ऑफ द पोल आ जाएगा 2872 मीटर्स आ जाएगी आपके पास, ये हाइट इसकी बन गई है। ठीक है, हाइट ऑफ द पोल। क्वेश्चन नंबर 8 का हिंट दे देता हूँ सिर्फ। एक रोड है जो क्या हो रही है बेटा, इंक्लाइंड है, किस एंगल के ऊपर, एट एन एंगल ऑफ 5.7 डिग्री विद द अर्थ, यानी ऊपर की तरफ जा रही है, चढ़ाई बनी हुई है ये। और हमने इस रोड पे कितना ट्रेवल किया बेटा, 2 माइल्स। बताएं हम सी लेवल से कितनी हाइट पर चले गए हैं, यानी हम यहां से ट्रेवल करके कहां जाए मरी,
ठीक है, तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, ऊपर की तरफ जा रहे हैं ना, तो किसी एंगल के साथ अगर वो एंगल भी हमें पता हो और हमने कितना डिस्टेंस कवर किया है वो भी हमें पता हो, तो हमें पता हो कि सी लेवल से हम कितना ऊपर चले गए हैं जी। समझ आ गई बात की? तो आपने क्या कैलकुलेट करना है यहाँ पे, हाइट। तो साइड्स अंडर डिस्कशन क्या आ रही है आपके पास, शाबाश, एक है परपेंडिकुलर, दूसरा क्या आपके पास हाइपोटेन्यूज, और जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज होगा उसको यूज करते हुए इसको सिंप्लीफाई करेंगे आप। ओके।